जिसका था सबको इंतजार फाइनली आ ही गया वो शाहकार। शायर इस शेर में चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी ही वो शाहकार है जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। फाइनली आज हमें अच्छी न्यूज़ मिली कि पीसीबी, बीसीसीआई, आईसीसी सब एक चीज़ पे मुत्तफिक हो गए हैं और हमें चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हुए दिखाई दे रही है। अब इसमें मसला चल क्या रहा था कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर तो मान गया किसी ना किसी तरह से। आईसीसी और बीसीसीआई ने पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल पे तो मना ही लिया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब बीसीसीआई अटक गया था कि हम क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, हमारे मुल्क में तो कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी के ठीक ठाक कंसर्न्स हैं। ये मुद्दा था बीसीसीआई का, जिसको लेकर इतने दिनों तक ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है कि बीसीसीआई की कोर्ट में अब ये बॉल थी और किसी चीज़ का फैसला नहीं हो पा रहा था। बाकी चीज़ों पे बीसीसीआई मान गया कि ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर ही कराएंगे, जिस पर पाकिस्तान का एतराज़ था कि नहीं, हम तो इंडिया जाएंगे ही नहीं किसी भी सूरत में। तो फाइनली पीसीबी की जिद पर फाइनली बीसीसीआई ने अपने घुटने टेक दिए और अब हमें चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, अब हुआ क्या, आपको डिटेल के साथ गाइड करते हैं। इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपनी शर्त रखी थी कि हम ठीक है, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाह रहा है, खेल लें, इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा ना आए, लेकिन हम भी इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पर ही सारे के सारे टूर्नामेंट्स खेलेंगे जितने भी इंडिया के अंदर होंगे। पीसीबी का कंसर्न ये था। अब बीसीसीआई का कंसर्न क्या था? बीसीसीआई का कंसर्न ये था कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के कोई कंसर्न नहीं है, आप तो हमारे मुल्क में आकर खेलोगे ही खेलोगे, लेकिन पीसीबी बजिद था कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, और पीसीबी ने इस चीज़ पर स्टांस लिया और पीसीबी इस चीज़ पर खड़ा रहा। खैर, बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। बीसीसीआई ने कोशिश की कि किसी तरह हम पाकिस्तान को राज़ी कर लें कि वो हाइब्रिड मॉडल इंडिया के अंदर वाला एक्सेप्ट ना करें, उसकी ज़िद ना करें, लेकिन पीसीबी उस पर ही खड़ा रहा। इंडिया ने, बीसीसीआई ने ऑप्शन दिया, चलो थोड़ा बहुत वो मान गया कि ठीक है, आपके सारे मैचेस ग्रुप के जितने भी होंगे, चाहे आगे वो वर्ल्ड कप है या कोई और भी टूर्नामेंट आता है, तो वो आपके श्रीलंका के अंदर हो जाएंगे, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल होता है तो वो आपको खेलने के लिए इंडिया आना ही पड़ेगा। पीसीबी ने कहा नहीं, ये वो भी हम नहीं करेंगे, हम तो इंडिया में कदम ही नहीं रखना चाहते। जिस पर बीसीसीआई ने बहुत दिन तक इस चीज़ को लटका के रखा कि शायद पीसीबी अपने स्टांस से हट जाए और शायद बीसीसीआई ये अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन पीसीबी स्टिल इसी बात पर खड़ा रहा। और आज की ताज़ा खबर यह है कि बीसीसीआई ने घुटने टेक दिए और बीसीसीआई इस चीज़ पर मान गया है कि ठीक है, अब जितना भी टूर्नामेंट हो, आगे वर्ल्ड कप है या कुछ भी है, वो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ही खेले, चाहे वो ग्रुप मैचेस हैं, सेमीफाइनल या फाइनल। अगर पाकिस्तान वहां तक पहुंचता है तो वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। और हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें लोकेशन क्या दिखाई दे रही है? हमें ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस होंगे 2026 T20 वर्ल्ड कप के। अच्छा, अब ये मॉडल हुआ है सिर्फ 3 साल की हाइब्रिड मॉडल, जो 2024 से लेकर 2027 तक चलेगा। अब इसमें आ रहा है अगले साल वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर लेगा, इंडिया नहीं जाएगा। इसके बाद 2026 में मेंस और T20 वर्ल्ड कप है, वो भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर लेगा और इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलेगा। अब इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट की जीत हुई। चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम पर यानी 19 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों तक मैक्सिमम आईसीसी अब इसका स्केड्यूल जारी कर ही दे। आईसीसी ने भी बहुत इस चक्रों में फंसा रहा, अभी तक उनका कोई स्केड्यूल नहीं आया। क्या ब्रॉडकास्टर, क्या आईसीसी, क्या पीसीबी, क्या बीसीसीआई और बाकी जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोर्ड, सारे टंगे हुए थे कि आखिर होने क्या वाला है। फाइनली अच्छी खबर आ चुकी है कि बोर्ड्स एग्री हो चुके हैं एक पॉइंट पर, चाहे किसकी जीत है किसकी हार है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम क्रिकेट लवर्स हैं और हम चाहते थे कि क्रिकेट हो, और सबसे अच्छी बात यही है कि क्रिकेट होने जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। 10-5 का मॉडल अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है। 10-5 का मॉडल क्या है कि 10 मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे और 5 मैचेस दुबई के अंदर खेले जाएंगे, और अगर इंडिया सेमीफाइनल तक जाकर हार जाती है तो 11 और 4 का मॉडल होगा कि 11 मैचेस पाकिस्तान के अंदर और 4 मैचेस दुबई के अंदर, जिनमें से फाइनल फिर पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा।
और अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती तो 12-3 का इंडिया तीनों अपने ग्रुप मैचेस जो है इन दुबई के अंदर खेलेगी और फिर पाकिस्तान में सेमीफाइनल फाइनल होगा, जिसका मतलब ये है कि 12 मैचेस पाकिस्तान के अंदर और 3 मैचेस दुबई के अंदर खेले जाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स ने भी अब फाइनली सुकून का सांस लिया कि फाइनली चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं और चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, चाहे वो जैसे भी हो रही है बट होने जा रही है। एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच कैंसिल नहीं हुआ, जिसमें हमें लग रहा था कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ही पोस्टपोन्ड या कैंसिल ना हो जाए या इंडिया विड्रॉ ना कर जाए। इंडिया के विड्रॉ के चांसेस बहुत कम थे या पाकिस्तान विड्रॉ ना कर जाए। खैर बहुत से सवाल इस पर उठ रहे थे, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि इसका फैसला आ चुका है और सारे बोर्ड्स एक चीज पर राजी हो चुके हैं। अब सबकी नजरें आईसीसी की तरफ हैं कि आईसीसी जल्द से जल्द इसका स्केड्यूल अनाउंस करे ताकि प्रॉपर्ली चैंपियंस ट्रॉफी की सब तैयारियां कर सके। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है, पाकिस्तान में इतने सालों के बाद, लगभग 16 से 17 सालों के बाद कोई आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। हम भी इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का इतने सालों से नहीं खेला गया। इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत एक्साइटेड है और लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्द से जल्द यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी आए और हम जाके स्टेडियम्स में एंजॉय करें। अलग ही माहौल होगा, बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय करने वाले हैं हम सब। पाकिस्तान से देखने वाले लोग हैं वो भी अपनी राय ज़रूर दें कि कितना वो मिस कर रहे थे इस तरह के टूर्नामेंट को और कितने एक्साइटेड हैं वो इस चीज़ को लेकर, और क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छा कर पाएगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स हब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।